जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में नमस्कार करके मैं उनकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अप्रॉक्सीमेटली जुलाई में 4 साल हो जाएंगे जो गुरु जी ने फिजिकल फॉर्म में हाथ पकड़ा है। तो इन 4 सालों में गुरु जी ने मेरे छोटे छोटे में कर्म कष्ट कटवाए हैं, और मेरा ही नहीं, मेरी फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए जब भी हेल्थ प्रॉब्लम आई है, मैंने जब भी अरदास की, गुरु जी ने सचखंड प्रवान की है, और मैंने महसूस किया कि उनके भी छोटे में कर्म कष्ट कटवाए हैं। जबकि मेरी फैमिली में पूरी फैमिली में किसी को भी गुरु जी ने कनेक्ट नहीं करवाया, ना तो मेरे पेरेंट्स, ना ही मेरे रियल ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स, ना ही कज़न, ना कोई और फैमिली। तो मैं गुरु जी का ये शुक्राना करती हूँ कि मुझे उन्होंने अपने साथ कनेक्ट करवाया। और लेकिन वो जैसे हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं, पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर, नहीं भी मानते तो उनके लिए अरदास करते तो वो सचखंड प्रवान करते हैं। तो इसी दौरान इन सालों में गुरु जी ने मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे एल्डर सिस्टर, मेरे खुद के, मेरे यंगर ब्रदर और मेरी यंगर सिस्टर, और इवन उनकी कोई जैसे मेरे जीजा जी हैं, बड़े छोटे जीजा जी, और उनके बच्चे भी हैं ना, जिनके लिए अरदास की गुरु जी ने सचखंड प्रवान की है, और उनको हील किया है, चाहे कोई मानता ही नहीं है। तो मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अब रिसेंटली मेरे जो डैड हैं, उनके 2 बार बैक पेन हुई, और उन्होंने टेस्ट भी कराए। वो टेस्ट बिल्कुल सारे, मतलब जो वो नॉर्मल आए, फुल बॉडी के जो भी। और उसके बाद पहले मेरे मॉम बड़े बीमार रहे हैं, तो कभी उनको कोई जुकाम हो गया, कभी खांसी हो गई कितना टाइम, फिर वो फीवर हो गया था, फिर अब उनके सर्वाइकल है हुई। तो गुरु जी ने साथ दिया, मैंने उनको जल प्रसाद जैसे भी, क्योंकि मानते तो है नहीं, तो चंदन तिलक लगा देना। तो दोनों के मैंने देखा कि जब, क्योंकि हमारा तो विश्वास है, तो गुरु जी का चंदन तिलक और जल प्रसाद मैं उनको लगा देती थी। और तो डैड तो बहुत जल्दी उसी दिन ही ठीक हो जाते। तो मैं कितना शुक्राना करूँ गुरु जी का, उतना कम है। और मेडिसिन भी उन्हीं की दया से लगती है, जब वो कृपा करते हैं तो हमें मेडिसिन भी हमें बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी देती है। तो इसी तरीके से गुरु जी हेल्थ रिलेटेड जो उनके मैसेजेस हैं हमेशा ही, कि तू अपनी मम्मी की लंबी उम्र लिए अरदास कर दी, लै तेरी मम्मी की लंबी उम्र कर दी है ना। क्योंकि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की हमेशा गुड हेल्थ और उनकी लंबी उम्र के लिए ही अरदास करते हैं। तो हम बहुत प्यारे हैं गुरु जी। और अगर कुछ डिले भी हो रहा होता है ना किसी में संगत जी, तो उसमें हमारी भलाई है। इन 4 सालों में, अब जैसे मैंने पहले अपने सत्संग में शेयर किया हुआ है कि मतलब मेरे डिवोर्स हुआ है ना, तो और उसके बाद क्योंकि मेरा बहुत देर कोर्ट केस चला था, हस्बैंड NRI था, तो वो वापस ही नहीं आया, उनको कंपनसेशन भी नहीं मिला। और मैं अब आफ्टर डिवोर्स अप्रॉक्सीमेट 2 साल से घर में हूँ। वैसे तो पेरेंट्स के घर में बहुत सालों से हूँ, मतलब कोर्ट केस भी यहीं पे है ना, लेकिन गुरुजी ने 4 साल से कनेक्ट करवाया, तो फटाफट से वो रफ़ा दफ़ा किया केस, फटाफट से कोर्ट कचहरियों के चक्करों से मुक्ति दिलवाई फटाफट। और मेरे जो रीन्यू करवाया पासपोर्ट और मेरे आधार कार्ड, और मतलब बड़े फटाफट गुरुजी ने ये सारे मतलब कार्य रास किए। घर में भी गुरुजी ने बड़ी ब्लेसिंग की है, बड़ी प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी लेके आए हैं घर में। ये उन्हीं का घर, हम उनके घर में रह रहे हैं, उनकी चरण क्षण में रह रहे हैं। तो अब मुझे इतने साल में मैं सिर्फ ये आती थी कि मेरा मतलब मैं ना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ, मेरा कोई करियर बन जाए, है ना। और एक अच्छा, मैंने अब गुरु जी की संगत है तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि अब जो आगे मुझे लाइफ पार्टनर मिले, गुरु जी खुद चूज़ करें, वही हमारे माता पिता हैं, और वो संगत फैमिली से हम मुझे जो जो जीवन साथी मुझे मिले नेक्स्ट, क्योंकि वो गुरु जी की संगत हो, गुरु जी के हृदय के करीब मुट्ठी भर संगत हो। और तो मैं और तो नहीं, गुरु जी को पता ही है ना। अब पेरेंट्स करना चाहते हैं शादी, और ब्रदर सिस्टर सारे है ना, रिलेटिव्स प्रेशराइज कर रहे हैं कि ठीक है अब वो जो भी हो गया है ना। तो पेरेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक देखा भी था
वो भी वो 6 मंथ के बाद वो भी नई बात बनी। और भी जो देखते हैं जो कुछ कहीं भी नहीं बात बन रही, तो मैंने कहा गुरुजी मतलब चलो वो उनको पता ही, बस वो कहते मांगो नहीं मानो, है ना। तो सबर संतोष वो ही देते हैं। तो ऐसे मेरी इच्छा कि संगत प्रवाह से ही मिले और सुखदाई रिश्ता आगे मिल जाए। तो मैं वही अरदास लगाई हुई है गुरु जी के चरणों में, और वो मैं जब वो परवान हो जाएगी तो मैं वो शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे पूरा आस है, पूरा भरोसा है गुरु जी के ऊपर। गुरु जी बस सब्र संतोष करने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारे साथ वाले जो हमारे पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर है ना, वो थोड़ा सा हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी इसकी तो है ना ये अपने घर जाए। तो लेकिन गुरु जी त्रिकालदर्शी हैं, वो परमात्मा हैं, उनको हमारा ज़्यादा पता है, वो हमारे लिए बेहतरीन करेंगे। तो गुरु जी मुझे तो सब्र संतोष देते हैं, अब किसी और को कनेक्ट नहीं करवाया है ना। एक तो वो गुरु जी को मानते ही नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, बस गुरु जी सब्र संतोष देते हैं। तो इस टाइम पीरियड में गुरु जी से ही अपना मन दुख सुखिया, गुरु जी से ही जो भी मतलब सलाह मशवरा है कुछ भी है ना। तो मैं कहती हूँ गुरु जी मतलब ना पेरेंट्स के घर बैठी हूँ, अब कौन अपने लड़की जो इसका डिवोर्स हुआ हो, और एक तरीके से मैरिज के बाद भी मुझे यहीं पे रहना पड़ा था ना संगत जी। और अब डिवोर्स केस जो चला, इतना लंबा केस चला, उसमें भी कंपनसेशन नहीं मिला, और फिर पेरेंट्स के घर पे हूँ तो वो अब चाहते हैं कि शादी हो जाए, है ना। तो एज भी मतलब हो रही, एज का भी होता है कि चलो मतलब ज़्यादा एज ना हो जाए और अच्छा लड़का मिल जाए, है ना। तो मुझे पता है कि गुरु जी बेहतरीन ही करवाएंगे। तो अपने पेरेंट्स के घर ऐसे बोझ बन के तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी कोई खुशी नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर ऐसे कि वो खुश ना हूँ। और सभी जो समाज है, ये संसार है जो लड़कियों को ऐसे है ना अपने पेरेंट्स के घर बैठे ऐसे, तो डर भी है, पहले मैरिज ऐसी थी। तो गुरु जी से पूरी आस उम्मीद है। तो मैं पता ही है गुरु जी तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, जैसे हम पुरानी संगत सत्संग श्रवण करते हैं, नई के भी, और वो बहुत अच्छा जीवन साथी उनको ब्लेस करते हैं। तो और भी गुरु जी हमेशा ही कृपा करते हैं, मतलब हमारे लिए जो सही है ना, हर एक इवन करियर में भी। तो जैसे मैंने सोचा था कि चलो जब तक शादी नहीं होती मैं कोई जॉब कर लूँ, है ना। आई ट्राइड माई बेस्ट संगत जी, मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया, और जितना स्कोर करना चाहती थी उतना तो नहीं आया ओवरऑल, लेकिन मेरी बड़ी टाइम से इच्छा थी कि चलो आइल्स का एग्ज़ाम दे देती हूँ ना। तो मतलब फिर सिर्फ स्पीकिंग में 7 बैंड आए हैं, बाकी ओवरऑल जैसे मैं चाहती थी वैसे नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, गुरदासपुर में गुरु जी ने वो सेलेक्ट किया था एग्ज़ामिनेशन सेंटर, और 7th कोई एग्ज़ाम था आइल्स का मेरा, 7th और 8th को, 7 फेब एंड 8 फेब। और मतलब गुरु जी यह करता था जो भी, मतलब मैंने ना संगत जी 4 सालों में, लगभग 4 साल होने वाले, ये समझा है कि हम जो प्राणी संगत से सत्संग श्रवण करते हैं, जो गुरु जी हमेशा कहते हैं किंतु परंतु मत करो। मतलब जब फुली सरेंडर का मतलब मैंने ये समझा है कि एक तरफ हम गुरु जी से अरदास लगाते हैं, एक तरफ हम गुरु जी को मानते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम चिंता करते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसे डर सा मन में अगर रखें, या मतलब पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं, कोई भी सोसाइटी प्रेशराइज कर रही है किसी भी रीज़न करके, या कुछ डिले हो रहा है, कुछ भी है, मे बी किसी की शादी, मे बी किसी का करियर अचीवमेंट, है ना। तो कई बार हमें ऐसे भी लगता है, हमारे हालात ऐसे होते हैं कि हमारे साथ वाले जो सक्सेसफुल हो गए होते हैं तो हमें लगता है कि हम तो पीछे रह गए। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु जी हमेशा हमें बताते हैं कि तुम पीछे कैसे रह सकते हो, तुम तो उस साक्षात परमात्मा की शरण में हो। तो जब वो ही हमारी लाइफ रेगुलेट करते हैं, तो जो हमारा पास्ट भी निकल गया है तो वो भी गुरु जी ने ही देखा है, उसमें भी उन्होंने हमारे छोटे में कर्म कष्ट ही कटवाए हैं, जो अगर हम सभी देखें तो अब वो सतगुरु बन के आए हैं। तो वो बस ये कहते हैं कि फुली सरेंडर करो, दिमाग बाहर जूतों के साथ का मतलब सिर्फ गुरुद्वारा मंदिर में ही नहीं है। जब हम गुरु जी से अरदास करते हैं तो उसमें ये दिमाग मतलब ना, इसमें जो हम आता कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, कब होगा, ऐसे,
तो क्योंकि उनको बेहतरीन पता है, वो त्रिकालदर्शी हैं जो हम नहीं देख सकते, हमारे पेरेंट्स नहीं देख सकते, हमारे रिलेटिव्स नहीं देख सकते, या ये समाज नहीं देख सकता हमारे लिए क्या अच्छा बुरा, वो गुरु जी को पता है। वो त्रिकालदर्शी हैं, वो उनको तो इस जन्म का क्या, फ्यूचर का क्या, वो तो हमारे हर जन्म की फाइल है उनके पास है। तो वो हमारे लिए बेहतरीन करेंगे, बस सब्र संतोख रखना चाहिए। वो हमें, हम केवल सोचते हैं हमने तो पहले ही सब्र संतोख किया, नहीं, वो हमें पूरी तरह सिखाते हैं कि आप उस जिस परमात्मा की शरण में है उस पर सरेंडर को, यकीन तो करो, वो कभी बुरा नहीं करेंगे। वो कई बार ऐसे मैसेज आते कि तू मेरी अखां च देख, तेन लगदा मैं तेन बुरा हों देवांगा। ये जो छोटे छोटे हमारे इम्तिहान आ जाते हैं ना संगत जी घर में, या हमें कई बार ऐसे लगता कि अगर तो सारी फैमिली कनेक्ट है तो वेल एंड गुड, कि मतलब वाह गुरु जी सारी फैमिली को कनेक्ट किया ना, तो सारा दिन वो गुरु जी करते हैं। लेकिन जिनको कनेक्ट ही नहीं किया, जैसे मेरी फैमिली में किसी को नहीं कनेक्ट किया, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, ये इम्तिहान की तरह है। बट कोई बात नहीं, तो गुरु जी है ना साथ में। तो अगर हमारे साथ में गुरु जी हैं, है ना, वो साक्षात परमात्मा, तो अगर यहाँ पे कुछ कितने भी कोई हमारे एंटी हो जाएं, हमें लगता है कि कई बार कि वो पता नहीं गुरु जी ने कनेक्ट नहीं करवाया, ये संगत है कि नहीं, है ना, तो हमें संगत परिवार ही अपना अच्छा लगता है। लेकिन ये जो हमारी फैमिली है, फिर भी हमें कनेक्ट किया, तो क्योंकि हमारे मन में तो उनके लिए, अपनी फैमिली के लिए प्यार होता ही है ना। तो मतलब कि ये डरना नहीं चाहिए ऐसे, हमारे साथ गुरु जी हैं, खुद साक्षात परमात्मा। तो ये छोटे मोटे इम्तिहान हैं, ये हमें किसी ने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, तो हम डरने की क्या बात है, गुरु जी देख रहे हैं। वो गुरु जी से थोड़े बड़े हो गए कोई भी, चाहे 4 जने इकट्ठे हो जाएं, जो कहीं भी हो सकता है, किसी की ऑफिस में ग्रुपिज़्म हो जाती है, फैमिली में ग्रुपिज़्म हो जाती है। तो गुरु जी जो हैं हमारे, वो परमात्मा हैं, उन्होंने हमें देख कर अपनी संगत बनाया है। तो वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, वो रक्षा करते हैं हमारी, और वो सर्वकला समर्थ हैं। इसमें हमें क्या करना है, जब तक हमारी गुरु जी 3D वर्ल्ड की लाइफ सेटल नहीं कर देते पूरी तरह, हमें सिर्फ उनका मंत्र जाप, उनको, उनके जो स्वरूप है ना, उनसे बातें करनी है। और ये छोड़ना नहीं है कि हाँ कोई फैमिली में जानता नहीं है, अगर बोल के नहीं कर सकते, मन में करो, वो तो अंतर्यामी है। बस उनके सामने स्वरूप के बैठ के मैंने देखा कि हम उनसे बातें करें, हम उनसे सारा, गुरु जी ये देखिए ऐसे ऐसे, कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम जो भी है, घर की प्रॉब्लम या आपकी कोई ऑफिस की, किसी पर्सन की, आप देखिए, है ना। तो बस उनसे बातें ज़रूर करनी, क्योंकि वो साक्षात विराजमान है, किसी को पता नहीं है, हमें तो पता है ना, जिनको उन्होंने कनेक्ट करवाया है। दूसरा गुरबाणी, और उनका जो हम भोग लगाते हैं, वो हमें लंगर प्रसाद देते हैं, चाहे वो जल प्रसाद हो, चाहे चाय प्रसाद है, या फिर लंगर भोजन है, या कड़ाह प्रसाद है ना। तो वो हमें हील करते हैं हर तरीके से, हमारी सोल को, हम उनके स्वरूप के सामने बैठ ही जाते हैं ना, मन में ही बात करते हैं, तो वो सारी नेगेटिविटी खींच लेते हैं गुरु जी। और हमें बस, वो कहते विश्वास बनाए रखो, और खुद ही इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी महाराज, इतने प्यारे हैं कि मतलब वो हमें रोता नहीं देख सकते, अपनी संगत को परेशान नहीं देख सकते, वो नहीं देख सकते ये ऐसे मतलब उदास है ना, या इसका विश्वास नहीं बन रहा, तो वो गुरु जी खुद ही इतने प्यारे हैं ना, वो क्या करते हैं कि मतलब खुद ही सामने ऐसे ऐसे पुरानी संगत के सत्संग लेके आते हैं कि विश्वास बन जाए इसका। खुद ही ऐसे टेलीपैथी मैसेज आते हैं कि विश्वास रख कुड़िए, विश्वास रख तू, है ना। और संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि इतने सालों में, कि हर मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन आई है, एवरी डे, ये 4 साल होने वाले हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे जो भी मेरी लाइफ में सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आए हैं, उसी से रिलेटेड गुरुजी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, मतलब चाहे मेरी जहाँ जो फैमिली है, जो घर है, ये गुरु जी का ही है ना, उससे रिलेटेड जो भी मतलब प्रॉब्लम आई है, या कोई भी है ना सिचुएशन है, तो गुरु जी उससे सेम रेजोनेटेड टेलीपैथी मैसेज आए हैं, मुझे हमेशा संभाला है, हमेशा। मतलब ऐसे देखो, गुरुपिता गुरु माता हैं, मतलब दुख सुख में सहाई, पिता के रूप में ढाल बन जाते हैं, माँ के रूप में लाड प्यार दुलार निशावर करते हैं, ऐसी मतलब सतगुरु की शरण में है, इतने प्यारे हैं। मतलब बस हिम्मत नहीं हारनी, बस ये है कि वो खुद ही हमारी बहुत रक्षा करते हैं, वो खुद ही नहीं हमें उदास देख सकते। ये छोटे मोटे से इम्तिहान होते हैं, वो पास करवा देते हैं, और हमेशा कहते हैं कि ये समा भी निकल जाएगा। कई बार हमारे ऊपर बड़ी नेगेटिविटी हावी हो जाती है,
कई बार कोई पर्सन की इंट्रैक्शन ऐसी होती है, कोई पर्सन ऐसे होते हैं, कोई कॉन्टैक्ट ऐसा होता है, कोई कॉल ऐसी आ जाती है, मैसेज ऐसा आ जाता है, मतलब कोई ऐसे है ना टॉक्सिक से रिलेशन होते हैं जो कुछ भी उनकी तरफ से हमारी तरफ नेगेटिविटी आ जाती है बहुत ज़्यादा, है ना, हम ऐसे हो जाते, तो गुरु जी उससे भी निकाल लेते हैं। समय का भी कहते हैं कि चल ये समा भी निकल जाना, टेंशन वाले, है ना, और कि समा हमेशा एक तरह का नहीं रहता, सुबह कुछ है शाम को कुछ है ना। तो वो हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऐसे बनाते हैं कि जैसे हमारे जो हमने ना बहुत मोह के रिश्ते होते हैं, पहले तो वो सच्चाई दिखाते हैं, है ना, और दूसरा वो बताते हैं कि मैं ही तेरा सखा हूँ, है ना। मतलब वैसे भी देखिए वो सर्वकला समर्थ हैं, वो ऐसे गुरबाणी, उन्होंने मुझे गुरबाणी के थ्रू भी टेलीपैथी मैसेज दिए इतने सालों में, 4 सालों में, कि गुरबाणी की दात गुरु जी ने मुझे पहले बख्शी हुई है क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ, है ना। तो मतलब गुरबाणी के थ्रू भी वो ऐसे मैसेज देते हैं, ऐसे ऐसे गुरबाणी के शब्द मैंने श्रवण किए हैं जो मैंने पहले नहीं किए थे, जिसमें वो कहते हैं कि वो सर्वकला समर्थ हैं, हम किसी के पास अगर जाएंगे भी तो वो हमारा दुख नहीं दूर कर सकता, ये ऑब्वियसली। फिर वो ऐसे भी गुरबाणी ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ कि सारे तो मंगते आ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੇ तो परमात्मा ਦੇ ਮੰਗते आ, दर ਦੇ ਮੰगते आ, मतलब वो भिखारी हैं, कोई कहीं पे जाता, कोई कहीं पे जाता, कोई किसी तरीके से भगवान से मांगता है ना। तो फिर कहते उसके पास जाओ ना जो देने के समर्थ है, तो वो गुरु जी महाराज है ना। ये संगत को पता ही है कि वही है कि ओंकार, वो वही अल्लाह, राम, महादेव, साईं, है ना, सब जो भी इष्ट हमारे रहे हैं, सतगुरु गुरु नानक देव जी, है ना। तो इसमें वो मुझे स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऐसे कि जो हमारा 3D वर्ल्ड के रिश्तों के ऊपर जो हम उन पे एक आसरा सहारा बनाया हुआ है, तो वो उस पे से हमारा गुरु जी के ऊपर आता है कि ये हमारा आसरा, ये सहारा, ये आसरा, ये सहारा है। तो उसके बाद वो ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं कि इतना निर्भर मत हो इन आसरों पर संसार के, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। जो गुरु जी कहते तेनों किसी होर सहारे की जरूरत नहीं, जब तेनों रब का ही आसरा सहारा मिल गया तो तेनों 3D वर्ल्ड के आसरे सहारियां की फिर तेनों लोड़ नहीं रहनी। ये धीरे धीरे बताते जाते हैं संगत को गुरु जी, और मुझे भी ऐसे ही वो स्ट्रॉन्ग बनाते गए। मैं बड़ी डिप्रेशन में थी संगत जी जब गुरु जी ने हाथ पकड़ा था, कोर्ट केस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, कुछ भी उसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था, और बस जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा इतनी सोल पर्जिंग हुई है कि कोई अपना मिल गया, है ना, जन्मों जन्मों से बिछड़ा हुआ, है ना, कितना अपनाता है गुरु जी ने इन सालों में ना। एक तो खालीपन दूर कर दिया, और एक दुख सुख हम उनसे करते हैं, और जो अकेलापन था वो दूर हुआ, और अपनापन ये जो गुरु जी ने संगत को दिया ना, मुझे भी दिया। ये संगत जी बहुत, हम वी आर सो फॉर्चुनेट, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि खुद परमात्मा सतगुरु स्वरूप में हमसे बातें करते हैं, हमें अपना तो देते हैं, हमें संभालते, हमारा ख्याल रखते हैं, और देखते हैं कि कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमारा भला चाहता, कौन नहीं चाहता। तो खुद ही वो ऐसे कृपा करते जाते हैं, आईना दिखाते जाते हैं, हमें अकल देते जाते हैं, ज्ञान कि देख ला, मतलब तेरा बार बार दिखाते हैं, बार बार निकालते हैं मोह के रिश्तों से, देख ला तेरा सखा कौन है, देख ला तेरा सखा कौन है। तो फिर है तो वही गुरु जी ही हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने निभानी होती ना संगत जी, तो हम तो बुरा सोच ही नहीं सकते किसी का। और बहुत प्यारे हैं गुरु जी, और वो सही टाइम आने पर हमें जो भी उन्होंने ब्लेसिंग देनी 3D वर्ल्ड में भी वो देनी है उन्होंने, और श्योरली, और हमें सब्र संतोष से वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे ज़्यादा ज़िद करें या कुछ, है ना, तो गुरु जी फिर वो पता नहीं वो समय अच्छा है कि नहीं, है ना, वो मतलब इतना वो करना ही नहीं चाहिए अब। तो ये इतना समा भी जो गुरु जी ने मैं 4 साल हो गए गुरु जी ने हाथ पकड़ा हुआ है, और इसमें गुरु जी ने मुझे बहुत लाड़ प्यार दुलार दिया। मतलब हम इंसान है ना, हम संगत जी फिर भी जैसी हमारी 3D वर्ल्ड की हमारे कर्मों के हिसाब से सिचुएशन होती है, हमारे डर भी आ जाता है, टेंशन फ्यूचर की, किंतु परंतु, है ना, ऐसे कई कुछ आ जाता है, लेकिन गुरु जी महाराज ने जब हाथ पकड़ लिया वो कभी नहीं छोड़ते।
वो अपनी संगत का हमेशा ही ख्याल रखते हैं, हमेशा ही वो बहुत प्यार करते हैं संगत को, पुरानी नहीं मतलब सारी हम संगत हैं उनकी। और संगत के लिए कोई ऐसे नया पुराना समय भी नहीं मैं समझती, क्योंकि हम उस अकाल पुरख की शरण में हैं, वो जो त्रिकालदर्शी हैं, है ना, और जो तीनों लोक के स्वामी हैं, और जो सर्वकला समर्थ हैं, जो वो एक ओंकार डिवाइन लाइट जो इस कलयुग में सतगुरु स्वरूप में आए हैं, और इतना प्यारा संगत परिवार दे दिया। देखिए मैं ना ये भी ऐसे महसूस करती हूँ कि कई बार हम अपनी फैमिली में अकेलापन हमें लगता है ना, तो हम संगत का सोच सकते हैं कि नहीं, इतने गुरु जी हमारे साथ हैं और कितना प्यारा संगत परिवार है, हम उनके सत्संग श्रवण कर सकते हैं, तो बड़ा आनंद रस आता है। तो गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी खुद ही कहते हैं कि मांगो नहीं, मानो। अब मानने का मतलब ये है कि वो उन पे विश्वास रखना है कि वो बेहतरीन करेंगे। उनसे मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो दे ही देंगे, है ना, कोई वो हमारे लिए सही है नहीं पता नहीं, तो हमें तो मांगना ही नहीं चाहिए। तो ये कह देना चाहिए मुझे। अब मैं कह देती हूँ गुरु जी, अगर कुछ ऐसा मांग लिया कभी, और जब आपने हाथ भी नहीं पकड़ा था निराकार स्वरूप में या साकार स्वरूप में, जो आपको लगता है कि मेरे लिए नहीं सही, तो आप मत देना। उस खुशी का क्या संगत जी फ़ायदा, जो थोड़े टाइम के लिए हो, है ना, या कोई उस थोड़े टाइम खुशी मिले, तो बाद में पछतावा हो। तो गुरु जी को ज़्यादा पता है ना। तो सरेंडर का मतलब यही है, मैंने समझा कि मानना मतलब मांगना नहीं। और दूसरा गुरु जी जो मैंने समझा, वो कहते हैं कि क्वेश्चन भी ना करो, और ज़्यादा भी नहीं, हमें बताना नहीं चाहिए ऐसे होगा ऐसे, किसी के बारे में भी। वो अंतर्यामी है, बिन बोलिया सबकी जानता, किस आगे कीचे अरदास। उनको सब पता है हमारे, उनको सब पता है कि सबसे पहले क्या ब्लेसिंग देनी है। उनको ज़्यादा पता हो, गुरु जी को सब पता है कि ये ब्लेसिंग सबसे पहले इनको या इनकी फैमिली को क्या देनी है, कि प्रायोरिटी में क्या है। और वैसे भी जो मैंने सुना ही है, वो संगत, ओल्ड संगत, वो कहते हैं कि पहले गुरु जी हेल्थ ब्लेस करते हैं आपको, छोटे में कर्म कष्ट कटवा के आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं। वो कहते हैं कि जे ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ वो तो पैसे लाई जाऊंगे, है ना। तो सबसे पहले गुरु जी आपके पहले तो जो कर्म है ना, आपके 10% रिमेनिंग हमें जो भोगने होते हैं, 90% तो गुरु जी लेते हैं अपने पे। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। 10% रिमेनिंग जो है वो भी छोटे छोटे में कटवाते हैं, और मेरे भी ऐसे कटवाए। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इन 4 सालों में लगभग गुरु जी ने छोटे छोटे में कर्म कष्ट कटवाए। समझ आ जाता है कि कितने, पता नहीं कौन कौन से जन्मों के होते हैं, छोटे में कटवा देते हैं, है ना। और उसके बाद ये है कि हमें भी थोड़ा सा ना, अब हम गुरु जी के शरण में, तो हमें ना थोड़ा सा, संगत जी मैंने महसूस किया कि थोड़ा सा मतलब जैसे कई पुरानी संगत गुरु जी कहते थे कि तुसी आप ही स्वर्ग नरक बना सकते हैं इत्थे ही, है ना। तो हमें थोड़ा सा, हमें कहना ये मांगना जरूर चाहिए कि हमें सद्बुद्धि बदबुद्धि मिले, है ना, कि हम अच्छे कर्म करें, और हमें ना लाइफ जो स्मूथ चले हमारी, हमारे जो कर्म है ना, कर्म ये डेली डेली के भी हम कह सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या, है ना। तो किसी के बारे में क्या सोचे थे, जितना अच्छा हम सोचेंगे उतना मन निर्मल होगा, है ना। और हर हालत में सभी का भला ही मांगना चाहिए। और ये मैंने देखा कि एक दूसरा जो गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, जैसे मैंने कहा कि वो सरेंडर कर देना चाहिए। ये जैसे वो कहते हैं ना, अपना अपना औहदे, अपनी पोजीशन, अपनी पावर्स, अपनी रफल ते अकल, अपना दिमाग जुत्तियां दे नाल बाहर ला के आओ, है ना, कि बिल्कुल फुली सरेंडर, कि हम परमात्मा की शरण में हैं, वो हमारे बेहतरीन करेंगे। अब इम्तिहान आते हैं संगत जी, है ना। मतलब छोटे छोटे इम्तिहान आते हैं। सॉरी संगत जी, कि हमें केवल लगता है कि ये क्या हमारी ये आप अरदास कर रहे हैं, सॉरी, कि कितना टाइम हो गया, जैसे कुछ नहीं। गुरु जी को पता है, वो
हमें चाहते हैं कि इनका फ्यूचर बेस्ट हो, ब्राइट हो, है ना, तो बाद में मुश्किल ना कोई आए। तो इसलिए हमारे और कर्म बुरे ना हो, तो हमें ना बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो इंट्रैक्शंस है ना, जिसकी वजह से हमारे कर्म खराब होते हैं या ट्रिगरिंग होती है ना, वो बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैंने देखा है कि जब गुरुजी ही हमारे सब कुछ हैं और संगत परिवार ही हमारा परिवार है, तो हमें सबसे पहले तो ये बात माननी चाहिए, वो कहते हैं मंगो ना मनो, है ना, कि ये बार बार ये हम अगर किसी और से बातें करने चले जाएं, किसी और को अपना समझ के, तो आप महसूस करना कि वहाँ पे वो आपको संगत नहीं लगेगी। आपको आपको उनकी संगत करके आपको लगेगा कि निंदा चुगली कर रहे हैं, हमें नेगेटिविटी आ रही है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो फिर ये क्यों होता है बार बार अगर हम ऐसे करेंगे? क्योंकि या हम अगर जिनको कनेक्ट नहीं करवाए तो हम उनका भला करने चल जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, इनको गुरु जी के कोई सत्संग सुनाए, है ना, इनका भी भला हो जाए। मतलब उनका भला करते करते अपना बुरा हो जाता है, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ ऐसे है ना, मैंने महसूस किया। तो फिर गुरु जी ना ऐसे कहते कि बैठ ही थी आगे को, है ना, मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर उन्होंने किसी को कनेक्ट करना, संगत जी कर लेंगे, अगर नहीं करना तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें उन्होंने कनेक्ट कर लिया, हमें बहुत शुक्राना करना चाहिए। तो हमें सत्संग श्रवण करने चाहिए, हमें गुरु जी की शरण में रहना चाहिए, हमें गुरबाणी श्रवण करनी चाहिए। और मैक्सिमम टाइम गुरु जी, अगर कोई और फैमिली में नहीं कनेक्ट है तो गुरु जी के पास रहना चाहिए। उनका जो स्वरूप अगर लगाया हुआ है ना, वो तो अपनी संगत के हर पल हर घड़ी संग है, और वो जो भी देंगे बेहतरीन देंगे। और वो अपनी सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं। इतने सालों में मैंने ये महसूस किया कि हम डावाडोल हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन वो हर तरीके से हमें संभालते हैं। ये जो डिप्रेशन सा हो जाता है कई बारी या कुछ ऐसे, है ना, तो ये ना ही हो तो हमें बेटर है कि हम उस टाइम मंत्र जाप करने लग जाएं, गुरु जी को याद करें, पुकारें, है ना। ये इम्तिहान भी होते हैं, गुरु जी तो बहुत, गुरु जी ना ऐसे नहीं लेते ज़्यादा इम्तिहान। वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, वो नहीं उदास देख सकते। इतने प्यारे गुरु माता गुरु पिता हैं, हम बहुत, हम संगत जी बहुत फॉर्चुनेट हैं। वो ऐसे अगर आप बैठे हो तो आप ना, तो वो उनकी डिवाइन हीलिंग एनर्जी आपके पास आती है, वो अपनी डिवाइन प्रेजेंस दिखाती हैं, है ना। तो वैसे भी मैं आपको मैं कहते हैं कि आप उनकी जो गुरु जी के ना सोलफुल शब्द हैं, गुरबाणी सोलफुल शब्द गुरु जी के, और उनके पुरानी संगत के सत्संग, है ना, और नई संगत के भी, हम जब सत्संग श्रवण करते हैं, जो गुरु जी से कहना चाहिए कि आप जो श्रवण करवाना चाहते हैं हमें वो करवाइए, है ना। तो वो आप ही बड़ा ख्याल रखते हैं। ये जो मतलब बोझ सा है ना संगत जी, मैंने ये महसूस किया कि हम जैसे बोझ सा वो उतरता जाता है, जो मन की भटकना है। जैसे गुरु जी कहते हैं ना, मिन्नू सौंप दो सारे दुख, संगत जी, तो सच में वो ऐसे बोल के कहना चाहिए कि आपके चरणों में सौंप दिए हर तरीके के। जैसे तन के बोझ है कोई भी, है ना, कि ये मन के बोझ हैं, ये मेरे दिल में इतना भारीपन है, ये रोग है, ये चिंता है, ये बीमारी, कुछ भी उनके चरणों में सौंप दो। और टेंशन कहते तो मैनू टेंशन दे दो, है ना, क्यों टेंशन ली हुई है ना, तो मतलब वो टेंशन भी उनके चरण में। तो अब ये इतना तो हमने करना ही है ना। वैसे तो अंतर्यामी हैं वो, बहुत कृपा करते हैं, खुद ही कृपा बहुत कर देते हैं, लेकिन हम इतना तो कह सकते ना, इतना मतलब कि गुरु जी आपके चरणों में ये बोझ रख दिया, ये मुझसे नहीं सहा जाता, ये मुश्किल आपके चरणों में रख दी, आप इसका हल करो। ये अब दुविधा आ गई, ये आप इसका हल करो। ये अब मतलब प्रॉब्लम, ये मुश्किल आ गई अब, या ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है, कुछ भी है, तो मेरे हाथ खड़े हैं, आप इसका मतलब आप देखो। क्योंकि यही तो है ना फिर फुली सरेंडर का मतलब, कि हम बच्चे हैं। गुरु जी की सारी संगत पुरानी नई जितने भी है, इवन पुरानी संगत जो यंग एज में जाते थे, बच्चे थे वो,
इवन कई बच्चे बहुत ही छोटी एज के होते थे, तो वो नाउ दे आर इन देयर 40s 50s है ना, कई 70 प्लस एज के हैं, लेकिन वो सारे बच्चे हैं ना, मतलब संगत वो हम, क्योंकि हम में नहीं है निम्रता है कि वो रब भी साडा माता पिता, तो ये खुद ही उन्होंने श्रद्धा बनाई हुई है गुरु जी ने पहले से निराकार स्वरूप से, अब वो साकार साक्षात स्वरूप में आए हैं। और फिर कितना लाइट सा लगता है कि जब जैसे संसार में माता पिता हमारे हैं, तो जब हम बचपन में थे तो हम कोई टेंशन थोड़ी होती थी, वो ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे। तो गुरुजी अपनी संगत के ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, हम उनके बच्चे हैं, बच्चे ही रहेंगे सारी उम्र, क्योंकि वो कहते दिमाग नहीं चलाना अपना क्योंकि संगत जी हम समर्थ ही नहीं है, तो फिर ये दिमाग चला के होगा क्या। वो खुद त्रिकालदर्शी हैं, और इसलिए वो बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे। हम पता नहीं क्या छोटा छोटा सा कुछ मांग लेते हैं जो हमारी बेहतरी के लिए बेहतरी नहीं, ठीक नहीं होगा। तो वो जो देंगे बिना मांगे, हम मांगे ही नहीं, तो वो उनको पता है कि इनको क्या देना है। तो बहुत ही हमारे गुरु जी कृपालु दयालु दया के सागर, प्रेम के सागर, करुणा के सागर हैं। मतलब इतने प्रेम, इतना प्रेम मैंने कभी जिंदगी में इतनी एज में नहीं देखा संगत जी, ये सारी संगत मानेंगी। इतना वो लाड प्यार दुलार, और जो उन्होंने, वो प्रैक्टिकल गुरु हैं। प्रैक्टिकल मतलब वो जो हमारे लिए बेस्ट होगा वो देंगे, प्लस वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि कोई मतलब जैसे 3D वर्ल्ड के हमारे रिश्ते कोई बदल भी सकते हैं, हम कई बार नहीं भी ट्रस्ट करते कि ये देखो इसका क्या पता, आज कह दिया कल क्या पता, है ना, असूल नहीं होते कहीं के, तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन गुरु जी के जो ब्लेसिंग थी वो पत्थर पे लकीर है, वो हमारी लाइफ में होना ही होना है, वो उनको पता है। तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सरेंडर कर दीजिए, कोई क्या कहता कोई नहीं, क्या नहीं। मतलब गुरुजी बस छोटे छोटे इम्तिहान लेके ना उन अपनी संगत को बेस्ट दी बेस्ट लाइफ देते हैं, जो मैंने पूरी तरह महसूस किया है। तो मैं अभी यहीं पे शुराना सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। सत्संग बोलते समय से कोई भूल चुकी होगी तो मुझे माफ़ करना, गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।